स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आई लव मोहम्मद के नाम पर शुरू हुआ विवाद अब लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मुस्लिमों में ही दो धड़ा बढ़ चुका है। एक वो जो कह रहा है कि हम जुलूस निकालेंगे, दूसरा वो जो समझा रहा है कि जो पोस्टर आप बैनर बना रहे हैं वो कल को कहीं फेंके जाएंगे, पैरों के तले पड़ेंगे और ऐसे में मोहम्मद का ही अपमान होगा। तो समझिए, इस तरीके के जुलूस ना निकालिए। बरेली में जो कुछ हुआ उसके बाद हंगामा और ज्यादा बड़ा हो गया। अब इतना हंगामा क्यों बरपा है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मीडिया स्ट्रेटजिस्ट आदिल आजमी हैं और उनसे ही बात करेंगे कि जो जुलूस निकाला जा रहा है क्या वो वाकई में वैसे ही जुलूस निकाला जाना चाहिए। आपकी क्या राय होती है जो कुछ चल रहा है इस वक्त आई लव मोहम्मद को लेकर? रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपने एक बात कही कि समाज दो धड़ों में बटा हुआ है। सवाल ये उठता है कि समाज को दो धड़ों में बांटने वाले लोग हैं कौन। इस सवाल पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। मुझे लगता है सबसे पहले तो उसी बात पर चर्चा की जानी चाहिए जी। कि समाज को दो धड़ों में बांट कौन रहा है। अब मसला जहां तक आता है कि आई लव मोहम्मद जो पूरी एक कैंपेन चल रही है, जिस तरह से सड़कों पे लोग उतारू हैं, पोस्टर बैनर चल रहा है, इससे क्या साबित होता है और क्या हासिल होता है? बात जिस व्यक्ति विशेष की, जिस व्यक्ति या ये शख्सियत तो की आप हो लोग रही समझा है। पाएंगे ना, आप अपने समाज को लीड हाँ, तो करने वाले लोग ही समझा पाएंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जी। बात जिस शख्सियत की बात की जा रही है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी जिंदगी में उन्होंने क्या सिद्धांत बनाए, क्या प्रिंसिपल सेट किए, क्या नैतिकता की शिक्षा दी, उससे परे हटकर जो काम हो रहा है वो कौन लोग करवा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप हमारे नबी की जिंदगी से कोई एक भी ऐसा वाकया निकाले जहां पर उन्होंने अपने साथ डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरने या किसी तरह की तशद्दुद यानी कि पैशनेटली ड्रिवन स्टैंड लेने के लिए कभी भी कहा हो। एक भी ऐसा एग्जाम्पल सामने नहीं आता है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक लेख लिख करके उसमें ताइफ शहर के जब आपके नबी वहां पे प्रीचिंग करने गए और उनके साथ जो व्यवहार हुआ कि गोया कि उनके ऊपर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की, कुछ लोगों ने उनके साथ बेउर्मती की, और जब वो थक कर एक बगीचे में बैठे थे तो एंजल गैब्रियल या जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिनको कहिए, वो आते हैं और वो कहते हैं कि या मोहम्मद, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है, मैं उनको अभी दो पहाड़ों के बीच में, जो ताइफ शहर है अरब का, वो दो पहाड़ों के बीच में है, कि मैं उसको मिला करके अभी इनको पूरे शहर को तबाह कर देता हूं। तो उसके रिस्पॉन्स में आपके नबी कहते हैं कि नहीं जिब्राइल, ऐसा मत करना, ये मेरी मखलूक है, ये अल्लाह की बनाई मखलूक है और इसकी माफी के लिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगा। इनमें से किसी एक को भी तुमने तकलीफ पहुंचाई तो तुमने सारी इंसानियत को तकलीफ पहुंचाई। ये एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो लोग भीड़ तंत्र बनाकर सड़क पर उतर रहे हैं, क्या ये सही मायने में आप अपने नबी के बताए हुए सिद्धांतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मेरे हिसाब से पहली चर्चा तो इसी पे होनी चाहिए। सही क्या है, चर्चा इस पे होनी चाहिए। कौन समाज दो वर्गों में बटे या तीन वर्गों में बटे, सिद्धांत की बात होनी चाहिए। और सिद्धांत जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आएगी तब सिद्धांत की पे चर्चा होनी चाहिए। और सिद्धांत ये कहता है कि लव, पीस, टॉलरेंस। जो लोग आपसे खिलाफ भी हैं या आपके खिलाफ बोलते भी हैं, आप उनके लिए पीस बी अपॉन हिम कहते थे, कि तुम पे शांति हो। और ये मैं इसकी पूरी एक सिस्टमैटिक पूरी कहानी है जो आजाद हिंदुस्तान में हुई, कि एक बहुत बड़े मुस्लिम तबके को जानबूझकर जाहिल बना करके रखा गया, उसको एजुकेशन से दूर रखा गया, ताकि वो सवाल पूछना, सही और गलत के बारे में जानना, दुनिया तो छोड़ दीजिए, कम से कम दीन और मजहब के बारे में जो बात होती है, तो ये कि कौन लोग हैं उस पे जिन्होंने भी आगे सवाल। बढ़ने नहीं दिया? ये आपके सामने पूरी मौलानाओं की क्लर्की है जो बैठ करके बड़े बड़े बयानात देते रहते हैं, कभी नहीं, किसी उनकी टीवी लिस्ट में शो तो में, किसी उनकी डिबेट में। लिस्ट में रोज फतवा तो होता है, हाँ, उसमें तो तो आगे कौन है वो रहते हैं लोग वो। फतवा देने वाले?
तो मैं यही तो पूछ रहा हूं, उनको ये फतवा देने का हक दिया किसने है? यही जो कौन लोग से सड़कों कानून पर से इतने फतवा आया? इन्होंने ही रहनुमा मान लिया है ना उनको। अब आप नहीं लोगों की ये बात, क्यों? आप जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों की बात तो पहुंचती नहीं 16-17 साल बच्चों तक। मौलानाओं की बात 50 साल के बुजुर्गों तक पहुंच जाती है। तो ये तो तय करना उस होगा ना कि बात किसकी पहुंचे। मैं यही तो कह रहा हूं आपसे, मैंने अभी अपनी बात में यही कहा कि इसके पीछे पूरी एक सिस्टम, एक पूरा एक सिस्टम खड़ा किया गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेन स्ट्रीमिंग से दूर रखा जाए, सही और गलत से दूर रखा जाए। अब बार बार आप शब्द यूज करते हैं मौलाना। हम्म। आप किसी भी मुस्लिम पढ़े लिखे कायदे के कोई मौलाना, जिनको मौलाना या हाफिज या आलिम कहा जाता है, उनसे पूछिए कि ये मौलाना शब्द कुरान में कहीं है? कुरान में कहीं मौलाना शब्द आता है? ये मौलाना बन करके बैठ गए, आपके सर पे मुसल्लत हो गए। इन्होंने कहा कि मौलाना का असली शब्दार्थिक क्या है, कि मौलाना, मौला को लाना, कि आम मुसलमान इस काबिल नहीं है कि वो कुरान को समझ सके या इस्लाम को समझ सके, इसलिए मौलाना बैठा है जो तुम्हें मौला को ला के तुम्हारे पास लाएगा। तो आम इन्होंने मुसलमानों के इस सबसे तरीके, बड़े दुश्मन यही मौलाना है। यही है, यही है, पूरी दुनिया में है, हिंदुस्तान भी उससे ग्रसित है। इन्होंने ये बताइए, जब चाहे ट्रिपल तलाक का मसला रहा हो या किसी और ऐसी बात का जिसको इस्लामिक कुरीति के तौर पर दिखाया जाता है, इन लोगों ने कभी भी कोई सही स्टैंड लिया? हम्म। व्हाट्सएप पे 3 तलाक देने की जब प्रथा शुरू हुई तो कहां था मौलाना और कहां था मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? ये तो किसी भी तरीके से जायज नहीं था, किसी कुरानिक कानून के हिसाब से जायज नहीं है। आयतें कहती हैं, सूरह निसा में भी और सूरह तलाक में भी साफ साफ तौर पे लिखा है कि 3 महीने की ड्यूरेशन होती है, इद्दत होती है, प्रॉपर्टी राइट्स डिसाइड होते हैं, मीडिएटर्स को लाया जाता है, जिन लोगों को निकाह में गवाह बनाया जाता है मुस्लिम धर्म में निकाह के समय, उनका पर्पस क्या होता है गवाह बनाने का? पूछिए किसी पढ़े लिखे मुसलमान से कि क्यों बनाते हैं। बिल्कुल आदिल जी, मैं जब से ये विवाद से नहीं, मैं इससे पहले से भी जब 17-16 साल के ऐसे दंगे या ऐसे उपद्रव में मुस्लिम बच्चों को मैंने देखा, मैंने हमेशा ये सवाल पूछा। आप भी हो सकता है मुझे समझा पाएं या बता पाएं, या दर्शकों को भी। आज तक मुझे उसका सही जवाब नहीं मिला। पहली बात कि आप लोगों की बात क्यों नहीं पहुंचती है, जो पढ़ा लिखा तबका है उसकी बात क्यों नहीं पहुंचती। ठीक है, मौलाना है, सब कुछ है, लेकिन 10 में से एक के पास तो बात पहुंचे। आप लोगों की एक के पास भी बात नहीं पहुंचती, मौलानाओं की 1000 के पास पहुंच जा रही है। कौन पहुंचाएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया में आप टीवी चैनल खोल करके देख लीजिए, कौन लोग बैठे होते हैं? वही मौलाना बैठे होते हैं जिनको ये तक नहीं पता कि उन्हें किस तरीके से अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना है। हम कितना भी अंग्रेजी में लिख लें, हिंदी में लिख लें, जब वो बेचारे जाहिल हैं, जिनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता, जिनको हिंदी में या उर्दू में अपनी हस्ताक्षर करनी नहीं आती, वो हमारी बात कहां तक सुनेंगे? इसी में मेरा एक आज सवाल, आपने मुझे मौका दिया। आदिल जी, एक सवाल मेरा और आता है। आपके घर का बच्चा अगर 15 मिनट लेट हो जाए स्कूल से आने में, प्ले स्कूल से आने में, या मेरे घर का बच्चा, तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। पता है कि नमाज 12:20 से 2 बजे तक हुई, उसके बाद बच्चा घर नहीं आया तो फैमिली ढूंढने भी नहीं निकल रही, बच्चा कहीं पर भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है। मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं, और मैं फिर बार बार ये बात कहता हूं कि फिर वही बात कि आप आई लव मोहम्मद तो कह रहे हैं, आशिके रसूल तो बन रहे हैं, लेकिन आशिके रसूल को बनने के लिए जो सीढ़ियां पूरी करनी है, जो किरदार की सीढ़ियां पूरी करनी है, जो कैरेक्टर बनाना है, उसको बनाने पे आप कब बात करेंगे? कोई मौलाना ये क्यों नहीं कहता अपने अपने जो भी इनकी एड्रेस होती है, आप कह रहे हैं गरीब छोटे बच्चे, गरीब बच्चों के लिए, कि भाई ये बताओ कि तुम्हारे नबी ने 40 साल अपने आप को नबी घोषित करने से पहले मक्के के अंदर किस तरीके का बिहेवियर प्रेजेंट किया था। यहां तक था कि जब उन्होंने अपने आप को नबी नहीं घोषित किया था, उससे पहले लोग ये कहते थे कि अगर तुम्हें अपने माल की हिफाजत करनी है तो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रखाओ, तुम्हारे घर से एक चीज चोरी नहीं होगी। इस तरीके का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था, वो कैरेक्टर डेवलपमेंट पे कब बात होगी? बार बार इस बात को लेकर के आना कि हम, और मैं इस पे फिर आना चाहता हूं, मैं बार बार इस चीज पे आना चाहता हूं कि मौलानाओं ने, या एक स्पेशल क्लर्गी जो धार्मिक रूप से या यूं कह लिए सामाजिक रूप से पूरे मुस्लिम समाज को पिछड़ा रखना चाहती है, वो कॉम्पिटिटिव रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करती है। वो ये कहते हैं कि फलाने वाले तो ऐसे करते हैं
तो हमारे वालों ने कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया। तो ये स्थितियां अब बदलेंगी धर्म भी कैसे? ये स्थिति उस दिन बदलेगी जिस दिन सत्य की बात होगी, जिस दिन सही की बात होगी, जिस दिन चर्चाएं आम ये होगा कि मोहम्मद साहब का कैरेक्टर क्या था, उन्होंने किस तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन किया कम्युनिटी का, उन्होंने जस्टिस की बात की, उन्होंने ये कहा कि अपने पड़ोसी का हक पूरा करो, उन्होंने ये कहा कि अगर तुम्हारे घर पे कोई आता है तो अगर तुम्हारे पास एक रोटी है तो आधी रोटी उसको दो, अपने लेकिन न्याय करो अपने लेकिन लोगों यहाँ के तो साथ। बात ये हो रही है आदिल जी कि हमने मुस्लिम बच्चों को संभाल कर रखा है, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी, वरना उनका खून उबाल मार रहा है, लगाम छोड़ेंगे तो वो आग लगा देंगे। मौलाना तौकीर रजा का बयान। कोई हैदराबाद से कहता है कि इंशाअल्लाह हम कयामत तक जंग लड़ेंगे लेकिन अयोध्या में मस्जिद फिर से स्थापित करेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला है। जब इस तरीके के बयान आएंगे, दोनों पक्षों की तरफ है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ ऐसे दंगे और उपद्रव आपको कम दिखते हैं। लेकिन इधर देखिए, बरेली में देखिए क्या हाल है। अब सब रो रहे हैं कि मासूमों पर बुलडोजर चल रहा है। मैं इन सब बातों को सुनकर केवल हंस ही सकता हूं। जिस कम्युनिटी की आर्थिक स्थिति इस देश में ये है कि 1% लोग भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते हैं, जो कि इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है, जिसके बच्चों में 6 स्टैंडर्ड के बाद हाईएस्ट ड्रॉप आउट है, जिस कम्युनिटी में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ एनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो कहते हैं कि खून उबाल मार रहा है। किस कौन से काठ की हांडी चढ़ा के बैठे हैं ये? जब तुम असल मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, जब तुम रियल इश्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते, दुनिया और इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा ऐसे संवेदनशील मुद्दे पैदा करके एक फॉल्स प्राइड जनरेट करके उस कम्युनिटी को ऐसी राह पर ले जाओ जहां से वो और हाशिए पे जाएं। और यही काम, चाहे आपने जिनका भी नाम लिया, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, चाहे वो किसी कोई भी सेक्शन के हों, वो हैदराबाद से हों या वो दिल्ली से हों, या जहां से भी हों, मैं बस सवाल बार बार पूछता हूं। जो लोग, हो सकता हो आपका ये वीडियो देखें और मुझे भी गालियां देंगे कि यार ये तो कमजोर है, कमजर्फ है, फलाने ऐसा करते हैं, तब क्यों नहीं बोलता। मैं क्यों जाऊं बोलने किसी और को? मैं तो बोलूंगा अपने लोगों को ना। अगर मेरे परिवार में मेरा बच्चा गलत करेगा तो मैं पड़ोसी के बच्चे को जाऊंगा दर्श देने, या अपने बच्चे को सुधारूंगा। सवाल पूछना है तो पहले अपने घर में सवाल तो पूछो, पहले अपना कैरेक्टर तो सही करो, तब ना जाओगे दूसरे से सवाल पूछने। लेकिन यहां तो अपने घर में आग लगी, अपने बच्चों को समझा नहीं रहे हैं, फलस्तीन के लिए जुलूस निकाल रहे हैं। हालांकि उस मानवता के आधार पर आप कर लीजिए, लेकिन अपना घर जल रहा है और बिल्कुल करना गाजा के लिए चाहिए। मानवता के बिल्कुल बात करनी चाहिए, फलस्तीन की भी बात करनी चाहिए, लीबिया की भी बात करनी चाहिए, ईरान इराक की भी बात करनी चाहिए, या हर उस जगह, यमन की भी बात करनी चाहिए जहां पे अत्याचार हो रहा है। आपकी लड़ाई, आप एज अ मुस्लिम कह लीजिए, एज अ इस्लामिक फॉलोअर कह लीजिए, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, वेदर इट इज हैपनिंग विद यू और एनी अदर कम्युनिटी। अब बात यह आती है कि कौन लोग कहते हैं कि हम फलस्तीन से लड़ाई लड़ेंगे। अब आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक कोई मौलाना साहब वीडियो बना देंगे, कोई कह देंगे कि जी वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना है, और किस पे करेंगे? फेसबुक पे करेंगे, जो कि क्रिएशन कहाँ का है? अमेरिका का। व्हाट्सएप पे करेंगे। आदिल जी, मैंने एक दिन ऐसे ही मौलाना साहब जुड़े थे, मैंने उनसे पूछ लिया। अब मैंने कहा कि आप मेरे साथ जुड़ क्यों गए, हराम तो ये भी है टीवी पे आना। हराम तो ये भी है। हाँ, तो वही कन्वीनियंस, मैं यही रोहित जी, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि आप अपने मजहब को कन्वीनियंस के आधार पे कैसे चला सकते हैं कि मैं कर रहा हूं तो सही है, दूसरा कर रहा है तो गलत है। कन्वीनियंस कहां से आ गया धर्म के अंदर? धर्म तो एक वे ऑफ लाइफ है जो आप अपने किरदार के साथ कर रहे हैं। मैं छोटी सी बात कहता हूं जी, मैंने कई दफा कई चीजों पे कही, आप ये सड़कों पे जुलूस निकाल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा अपने नबी की जिंदगी से बताता हूं कि आपके नबी जो थे, रास्ते से जा रहे थे और दो सहाबी सड़क पे खड़े होकर बात कर रहे थे। सहाबी कहते हैं शिष्य को, डिसाइपल को, और उन्होंने आपके नबी को सलाम किया और आपके नबी जवाब दिए बिना आगे चले गए। तो दोनों जो डिसाइपल थे या जो सहाबी कहिए, उनको बड़ा अजीब लगा कि यार हमने ऐसा क्या गलत कर दिया कि हमारे नबी ने हमें सलाम का जवाब नहीं दिया।
और वो वापस उनके पीछे गया और उनका या रसूलुल्लाह माफी, हमें ये बताइए कि हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने हमारे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि सड़क जो है वो राहगीरों के आने जाने के लिए है, तुम्हारी गुफ्तगू करने के लिए नहीं है। और अगर तुम सड़क पे खड़े होकर के गुफ्तगू कर रहे हो तो तुम किसी न किसी राहगीर का रास्ता रोक रहे हो, और अगर तुम किसी राहगीर का रास्ता रोक रहे हो तो तुम किसी इंसान को तकलीफ पहुंचा रहे हो, और जो इंसान को तकलीफ पहुंचाएगा वो हम में से नहीं, तो मैं तुम्हारा सलाम कैसे कबूल करूं। और ये कौन लोग हैं? ये फॉलोअर ऑफ प्रॉफिट कहे जाएंगे, जो सड़कों पे करोड़ों की भीड़ लेकर के किसी की एम्बुलेंस, किसी की क्या नाम है, किसी की मैयत, किसी को डॉक्टर के जाना है, किसी को शादी में जाना है, आप सड़कों पे भीड़ लेकर के उतर गए, हुड़दंगबाजी कर रहे हैं आप, इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं धर्म के नाम पर। मैं फिर कहता हूं, बारहा कहता हूं, चर्चा करनी है तो इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे करिए, फंडामेंटल्स पे करिए, कुरानिक डिस्क्रिप्शन पे करिए, अपने नबी की लाइफ पे करिए। इस तरीके की बयानबाजी खून उबाल मार रहा है। क्या खून उबाल मार रहा है मियां, और किसका खून उबाल मार रहा है? तुम्हारी कम्युनिटी आज बीपीएल से भी नीचे है और खून उबाल मार रहा है। शर्म करो यार, कभी तो मुद्दे की बात करो, कभी तो कहो कि भाई साहब हमारे लोगों के पास खाने पकाने के नहीं है, मजाक में तुम्हें पंचर बनाने वाला कहा जाता है, तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए यार। तुम बिरयानी बनाते रह गए, दुनिया बिरयानी का स्टार्टअप खोल के बैठ गई क्योंकि तुमने कौम को जाहिल रखा। तुमने फर्नीचर बनाना शुरू किया, तुम हाथ के अच्छे थे, फर्नीचर बनाते रहे, और कोई और दूसरा आइकिया बना के निकल गया क्योंकि तुम जाहिल थे। तुमको रखा गया कि तुम जिंदगी भर यही काम करो। बिल्कुल आदिल जी, और जो बातें आप कह रहे हैं, अगर वो बातें मौलाना से ज़्यादा आपके बच्चों, आपके समाज तक पहुंचेगी तो स्थिति आने वाले वक्त में बदल सकती है, लेकिन लंबा वक्त लगेगा। आखिर में आप क्या कुछ कहना बहुत चाहते लंबा हैं वक्त कंक्लूड लगेगा। करते हुए? मैं सिंपल सी एक बात कहना चाहता हूं कि ये मेरी हर मुस्लिम भाई से, जो भी है हिंदुस्तानी मुसलमानों से, सिर्फ ये अपील है कि आप जिस खित्ते में पैदा हुए हैं, ये सूफियों की धरती रही है, जहां पर लोगों को तकलीफों को दूर करना, लोगों के साथ खड़े होना, अपनी बात को प्यार और मोहब्बत से कहना, वो सिखाया गया है। और आप जो कर रहे हो, ये आई लव मोहम्मद कह देने से आप एक मुसलमान हो गए। आज अपने मुस्लिम साबित करने के लिए खुद को आप आई लव मोहम्मद का बैनर लेके चल रहे हो। और ये जो कॉम्पिटिटिव रेडिकलाइजेशन है, इससे बाज आ जाइए कि फलाना क्या करता है, फलाना क्या करता है। यही करते करते हमारा देश भी पाकिस्तान से कंपैरिजन करते करते आज हम पीछे हो गए। कि एक जमाना था, मैं 2009 और 10 में पढ़ा करता था कि इंडियन एलिफेंट वर्सेस चाइनीज ड्रैगन होता था। आज चाइनीज ड्रैगन कहीं आगे निकल गया और हम पाकिस्तान जैसे फिसड्डियों से अपना मुकाबला करते रह गए। भाई तुम सही का काम करो। मेरी आपसे इतनी विनती है कि भाई आप कुरान का मुताला खुद करिए। नहीं आता है तो अंग्रेजी में पढ़िए, अंग्रेजी नहीं आती तो हिंदी में पढ़िए, हिंदी नहीं आती तो उर्दू में पढ़िए, लेकिन खुद पढ़िए और खुद समझिए कि असल में कुरान क्या कहता है। मैं बस बार बार यही कहूंगा, किसी के कह देने मात्र से इस्लाम को समझने की जो आप लोगों ने एक पूरी मुहिम चला रखी है, उसे छोड़िए और ये मौलानावाद से बाहर निकलिए बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आदिल जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ और इतनी बातें शेयर करने के लिए। उम्मीद यही करेंगे कि आपकी बात आपके समाज का एक भी युवा अगर समझ जाए तो ये बात जायज हो जाएगी। बने रहिए हमारे साथ, लगातार देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।